और समझते हैं कि स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले इनपुट जाएगा, ठीक है, किसके थ्रू जाएगा, इनपुट जाएगा, ठीक है। इनपुट किसके थ्रू जाएगा, हमारा कीबोर्ड और माउस के थ्रू, यानी कोई भी डेटा आप जैसे टाइप कर रहे हैं या कोई आपने कमांड दी स्पेसिफिकली अपने इस माउस पे जैसे कोई क्लिक किया तो उसके थ्रू आपकी कमांड जाएगी। कोई आपका जो सामने कीबोर्ड पड़ा है उस पर आप प्रेस करेंगे, वो उसके लिए कमांड का काम करेगा, ठीक है। ये जाएगा कहाँ, सबसे पहले स्टोरेज यूनिट में, यानी प्रोसेसिंग में जो पहला स्टेप आएगा इनपुट के बाद वो जाता है स्टोरेज यूनिट। बट डेटा यहाँ जाने से पहले डेटा को कन्वर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, ठीक, देखिए जो कंप्यूटर है अपना बाइनरी कोडिंग्स पे चलता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज पे चलता है, ठीक है। बट हम क्या प्रेस करते हैं, सिंपल अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल्स प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो कीबोर्ड है इसमें क्या है कि हर की के लिए एक अलग कोड स्पेसिफिक है। जब भी आप कोई की प्रेस करोगे, ये जो कीबोर्ड है आपका, जो भी कीबोर्ड आपके सामने रखा है, वो कीबोर्ड क्या करेगा, डेटा को कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर की समझने वाली भाषा में, फिर ये भेजेगा स्टोरेज यूनिट को। यानी इनपुट यूनिट के दो काम, पहला तो वो डेटा को भेजता है, दूसरा डेटा को कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर ये भेज देगा स्टोरेज को, डेटा स्टोरेज यूनिट के पास आ जाएगा, ये सिग्नल देगा कंट्रोलर को कि भाई मेरे पास ये डेटा आ गया है, आपको इसका जो करना है करिए, ठीक है। कंट्रोलर क्या करता है, सारा डेटा लेके भेज देगा एएलयू को। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कंट्रोल यूनिट वो यूनिट जो डेटा को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, बताएगा एएलयू को कि क्या क्या करना है। तो एएलयू को काम देने वाला कौन है, अपना कंट्रोल यूनिट, जिसके थ्रू सारा का सारा काम अपना होगा, ओके, ठीक। अब एएलयू क्या करेगा, वो काम सारा करके दे देगा, ठीक है। हर काम के लिए अलग एएलयू डिफाइंड होता है, ठीक है, हर काम के लिए अलग एएलयू डिफाइंड होगा। तो भैया सिंपल बात है, मान लो जैसे कोई कंपनी है तो उसमें 10 वर्कर है, हम हर वर्कर को अलग अलग काम देते हैं, ठीक है, बट उनको मैनेज करने वाला कोई तो चाहिए। तो मैनेज करने की कौन होता है, मैनेजर होता है। तो हमारे केस में कंट्रोल यूनिट ही हमारा मैनेजर है, ठीक है, और स्टोरेज यूनिट हमारा बॉस है, ठीक है। इस बॉस के थ्रू अपना काम मैनेजर को ट्रांसफर होता है, मैनेजर के थ्रू अपना वर्कर्स को ट्रांसफर होता है। बॉस कौन हुआ, अपना स्टोरेज यूनिट, कंट्रोलर क्या हुआ, अपना मैनेजर हुआ, और एएलयू अपना वर्कर। इस तरह शॉर्ट फॉर्म में आप समझेंगे तो आपको ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर एएलयू से डेटा जाएगा कहाँ, वापस ये भेज देगा काम करके अपने कंट्रोलर को दे देगा, फिर ये दे देगा अपना किसको, स्टोरेज यूनिट को, और स्टोरेज यूनिट किसको दे देगा, अपना आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट दो तरीके से निकलेगा, ठीक है। आउटपुट क्या निकलेगा, दो तरीके से, एक निकलेगा मॉनिटर पे, एक निकलेगा प्रिंटर पे। मॉनिटर पे जो भी आपको डेटा दिख रहा है उसे हम सॉफ्ट फॉर्मेट कहते हैं, यानी सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट फॉर्मेट अगर डेटा चाहिए, सॉफ्ट फॉर्मेट जो रिजल्ट चाहिए आपको, तो उसके लिए आप मॉनिटर्स को यूज करके, जो भी मोस्ट प्रिफरेबल रहता है हमारा। फिर सेकंड जो आता है इसमें प्रिंटर्स, ठीक है। प्रिंटर पे प्रिंटर किस लिए होता है, प्रिंटर हार्ड फॉर्म के डेटा, यानी जो डेटा आपका सॉफ्ट फॉर्म है उसको पेज में प्रिंट करने के लिए या हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा प्रिंटर्स को यूज किया जाता है, ठीक है। ये होल प्रोसेस ऐसे होता है। इनपुट से हमारा सबसे पहले डेटा जाता है स्टोरेज यूनिट को, स्टोरेज यूनिट भेज देगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर सारा यहाँ से डेटा भेज देगा अपना एएलयू को, एएलयू सारा काम करेगा, वापस दे देगा हमारा कंट्रोलर को, वापस ये मिल जाएगा स्टोरेज यूनिट को, और यहाँ से हमारा आउटपुट निकल जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉपर